हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी में आज हम लोगों की है जो क्लास नंबर है हम लोग की 12 है ना। इसके पहले ऑलरेडी आपकी 11 क्लासेज आ चुकी हैं जिसमें मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 अच्छे से खत्म किया और चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 भी करा दिया। यहाँ प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। 3.1 में मैंने क्या किया, आपको इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो समझाया, उसको बनाते कैसे हैं ये सिखाया, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी सिखाया। कैसे? ग्राफिकल मेथड से। बट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इक्वेशन सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड आपके सिलेबस में है। एक कौन सा है? ग्राफिकल, बता चुका हूँ। दूसरा क्या है? सब्स्टिट्यूशन, आज बताऊंगा। इसके बाद एक एलिमिनेशन भी है, वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो बहरहाल आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। जितना हो पाएगा करेंगे, अगर हो सकता है सारे हो जाए तो सारे करेंगे। चलो पहले से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत चीज़ें आसान है। एक क्वेश्चन समझ गए, समझो सबको समझ गए। फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें क्या करना होता है ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपका x + y = 14 और दूसरी इक्वेशन है x - y = 4, ठीक है। इसको किस मेथड से सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम में आपसे बोल कर आता है इस मेथड से सॉल्व करो, तो ऐसे ही। ग्राफिकल तो आप जानते ही हो, x बराबर या y बराबर लिख के बॉक्स बना के दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट वो सब होता है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब हिंदी में बोले तो प्रतिस्थापन विधि जिसको बोलते हैं, उससे सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? एक जगह से कोई चीज़ उठाकर दूसरी जगह रख देना। सब्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब होता है? एक जगह से उठाकर रख देना है। प्रतिस्थापन का भी यही मतलब होता है, एक जगह से उठाए दूसरी जगह। अब बात आती है यहाँ पर क्या उसका मतलब। तो यहाँ पर चाहे x की वैल्यू और चाहे y की वैल्यू एक जगह से निकालना है, दूसरी जगह रखना। अगर यहाँ से निकालो तो इसमें रखना, चाहे यहाँ से निकालो तो यहाँ लिखना। बात आती है सर x निकालें y, जो आपको आसान लगे, जो आसान से निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मुझे x बराबर लिखना बहुत आसान लग रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं करना था। y बराबर भी आसान है, बट मैं x ही बराबर लिखा। तो 14 और माइनस में कितना? y हो गया। अब एक जगह, अब ये नहीं कि यहाँ निकाले यहीं रख दो, नहीं, एक जगह से निकाले दूसरी जगह रख दो। तो इसमें इक्वेशन मान लेते हैं 2 और इसको इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हिंदी वाले लिखना x का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो रख दो भैया, क्या होगा? x की जगह रख दो, इसी में रखना है। तो 14 - y ऑलरेडी है बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करो जरा। तो 14 y - 2y बराबर 4, ठीक है। -2y इधर भेज दो, 4 इधर भेज दो। तो बताओ जरा, 14 में से इधर 4 आके कितना हो जाएगा? 14 - 4 कितना? 10, और -2y इधर जाके +2y। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया? 10/2, और 10/2 का मतलब 5 आ चुका है, ठीक है। तो 10/2 अगर 5 आ चुका y का मान, तो x कितना आएगा? यहाँ से x निकल जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर रख दो x बराबर 14 - y। तो 14 - 5 और 9 × 5 = 14, यही आपका आंसर। बोलो आसान है कि नहीं? बहुत आसान है सर, ठीक है, समझ गए होगे। तो ये आपका x और y का मान आ गया। मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्या करते हैं, चाहे x और चाहे y का मान चाहे पहले या दूसरे से निकालते हैं, एक से निकालते हैं दूसरे में ले जाकर रख देते हैं, ठीक है। समझ गए? तो अब वीडियो पॉज करो, इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट वाला आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पर, ठीक है। ओके, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछना, ठीक है। चलो तो आ जाओ नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट, ठीक। तो फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? s - t है बराबर 3, दूसरा है s/3, देखिए s/3 + t/2 बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ से चाहे s का मान चाहे t का मान यहाँ निकाल कर यहाँ रख दो। तो अगर मैं s बराबर निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? t को इधर भेज दो, तो 3 प्लस में कितना? t आ जाएगा, ठीक है। और इसको ले जाकर दूसरे वाले में रख दो, यही तो करते आए हैं, वही कर दो। तो s की जगह रख दो भाई, कितना होगा? 3 प्लस में t अपॉन में कितना है? 3 है, और प्लस में कितना है? t/2 बराबर कितना? 6, ठीक है। एलसीएम कितना होगा? 3 और 2 का 6, और 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो 2 × 3 = 6, और 2 × t
2t 2t और 3 इंटू टी प्लस में कितना, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस, बराबर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ भाई कितना होने वाला है। तो सर 6 तो ऐसे ही रहेगा और 3t प्लस 2t, 3 2 कितना 5 में t अपॉन में बताओ 6 6 जा 36। तो इस 6 को इधर भेज दो तो 5t बराबर 36 माइनस 6 30, तो t बराबर 5 से 30, 30 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 6 30, ठीक है। तो t का मान कितना आ चुका है, 6 आ चुका है, समझ गए, t का मान 6। अब बताओ s कैसे आएगा, यहीं लाकर रख देना है, तो s बराबर कितना हो जाएगा बताओ भैया। तो 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी की जगह 6 और 6 3 9, तो t का मान आपका 6 और s का मान 9। आई थिंक समझ पाए होगे, कोई डाउट होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। t का मान 6 और s का मान आपका 9, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो कमेंट करना, टाइमिंग के साथ लिख देना कि इस टाइमिंग पे ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ से s का मान निकाला यहाँ पर। अब बात आती है सर यहाँ से क्यों नहीं निकालना थोड़ा टफ था, क्यों, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ता, इधर उधर करने में दिक्कत आती। यहाँ से आसान था s का मान निकालना, डायरेक्ट इधर भेज दिए, फिर s के मान को यहाँ पर लाकर रख दिए और प्लस में t/2 कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। बाकी कोई डाउट है तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक। चलो भाई अगला करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, चलिए थर्ड पे आ जाइए, जस्ट अ मिनट। देखो थर्ड, अब थर्ड वैसे तो मुझे समझ में आ रहा है, थर्ड के साथ कुछ खेला होने वाला है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो बहरहाल काम वही है, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, और 9x माइनस 3y बराबर क्या है 9। एक्चुअल में देखो अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर 3x बचेगा और यहाँ y माइनस वाई बचेगा, और यहाँ पर देखो एक्चुअल में क्या है मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ। 3x माइनस वाई बराबर 9, तो 3 से 9 कट गया। देखो 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई, ये तो वही इक्वेशन आ गई है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको मैं तो अभी कुछ बताया नहीं। एक्चुअल में क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अगर तीनों आपस में बराबर हो तो क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है ना, मेनी सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें तो मेनी सोल्यूशन में हम कितना निकालेंगे, ठीक है। बहरहाल आपको लगे कि सर एग्जाम में हमको कैसे पता चले, इसका मतलब सारे क्वेश्चन में हम चेक करेंगे, नहीं, सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। कैसे लगेगा चलो बता देता हूँ। यहाँ से y का मान अगर मैं निकालूँ तो 3x, इस 3 को इधर भेज दो, माइनस वाई को उधर, -3 बराबर y। बोलो सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही है सर। यहाँ से y का मान निकल गया, कहाँ रख दोगे, इस वाले में ले जाकर रख दो, तो रख दो। 9x ऐसे ही रहेगा, -3 y की जगह पे रखो तो 3x माइनस वाई, सही है ना, 3x माइनस वाई बराबर कितना 9, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9x माइनस 3 3 9x। अच्छा यहाँ पर जो y की वैल्यू हो 3x माइनस 3 है, तो 3x माइनस 3, समझ पा रहे हो ना, यहाँ पर -3 और y की जगह पर 3x माइनस 3, तो ये 9x और ये माइनस प्लस 9 बराबर 9 9 9 9। अब देखो क्या हुआ, एक्चुअल में प्लस 9x माइनस 9x खत्म और 9 बराबर 9, ये तो कुछ बचा ही नहीं, तो हम निकालेंगे क्या। तो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ अलग हो रहा होगा। तो जैसे ही अलग हो रहा हो तुरंत आपको बैक गियर लगाना है और चेक करना है रेशियो। तो यहाँ पर बताओ जरा a1/a2 कितना है, तो a1/a2 है कितना 3/9, मतलब 1/3। b1/b2 कितना है, तो b1 -1 अपॉन -3, -1 अपॉन -3, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। अब मैं कहूँ c1/c2 कितना है, तो c1/c2 भी है आपका 3/9, दोनों RHS में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/3। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट लिखा जा सकता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा, मेनी सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब आपको सोल्यूशन नहीं निकालना है, मतलब लाइन जो हो रही है वो कोइंसिडेंट है, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे तो हम कितना निकालेंगे, ठीक। तो एग्जाम में कैसे करना है, या तो आप डायरेक्ट यहीं पर चेक कर लेते, यहीं पर पहला काम चेक करके इतना लिख दो तब भी सही है, या फिर आप सॉल्व कर दो उसके बाद भी लिख दो यहाँ पर कि ये चीज़ तब भी सही है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके समझा पाया। ये आपको मतलब ज़्यादातर चांस है कि आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कभी कभार अगर मिल भी जाते हैं तो आपको यही प्रॉपर तरीका फॉलो करना है। कोई क्वेश्चन मिले एक बार तो उसको ऐसे नॉर्मली देखकर चेक कर लिया करो, ठीक है। अगर नहीं चेक करोगे तो ऐसी कंडीशन होगी, और जब ऐसी कंडीशन होगी तो ये दिमाग लगा लेना, ठीक है। तो आई थिंक समझ पाए हो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।
तो आई थिंक नोट कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा पूछा नहीं जाता है, बट कभी कभी पूछ भी लेते हैं, तो आपको तैयार रहना होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, इजी है। क्या करोगे, 0.2x 0.3y बराबर कितना है 1.3, दूसरा 0.4x प्लस 0.5y 2.3। अब चाहे x का चाहे y का मान निकाल लो। यहाँ से अगर मैं 0.2x पूछूँ तो इसको इधर भेज दोगे तो 1.3 माइनस 0.3y यही होगा। तो x बराबर कितना होगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में t। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें एकदम आपको विजिबल होंगी। जी हाँ, एकदम सब कुछ सही चल रहा है। अब इस x का मान कहाँ पर रखोगे, यहाँ पर। x को इक्वेशन 1 मान लेना, इक्वेशन 2 ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक। x की जगह रख दो 0.4 तो ऐसे ही रहेगा 0.4, x की जगह पे लेकर रखो तो 1.3 x की जगह रखना है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में पॉइंट में 2, ठीक है, ये हो गया। प्लस में 0.5y बराबर में 2.3, ठीक है। अब इसको कट कर दो, 2 दूना 4, सिंपल है, क्योंकि यहाँ भी एक डिजिट बाद डेसिमल, एक डिजिट बाद, ठीक है। अच्छा, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 दूना 26, ठीक है, एक डिजिट बाद था लगा दिए। फिर 3 दूना 6y, सही है, क्यों, क्योंकि 2 3 6 और एक डिजिट बाद डेसिमल था 6y, ठीक। प्लस में 5y बराबर 2.3, ठीक है। इसको ज़रा सा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका 2.3 ही है ना इधर, हाँ ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2.6 को इधर भेज दो तो 2.3 से माइनस करना है 2.6, ठीक है। तो डायरेक्ट ये हो जाएगा, ये तो आपका 0.3 आ जाएगा, लेकिन ये आपका बड़ा है और ये छोटा है। देखो ऐसे लिख रहा हूँ, ये आपका कितना हो जाएगा -0.6 और +5, तो ये हो जाएगा माइनस में 0.1y, सही है ना, क्योंकि भाई 6 में से 5 जाएगा, लेकिन ये बड़ा है तो इसका साइन आगे आ जाएगा, ठीक है। बराबर 2 इधर देखो 2.3 और 2.6 इधर जाएगा तो 2.6, ठीक है। अब इसको देखो 0.1y बराबर 2.3 से 2.6 माइनस करेंगे तो आएगा 0.3, लेकिन माइनस में आएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर ये माइनस ऑलरेडी है तो ये भी तो माइनस यहाँ पर है ही। तो अब देखो माइनस से ये माइनस खत्म और इस डेसिमल से ये इस डेसिमल को ख़त्म कर दो, तो मतलब y का मान कितना आ चुका है 3 आ चुका है। और अगर y की वैल्यू 3 आ चुकी है तो x कितना आ जाएगा, यहीं पर लिख दे रहा हूँ 1.3 माइनस 0.3, y का मान कितना है 3 है, ठीक है, अपॉन में 0.2 है, ठीक है। अब बताओ 0.3 इंटू 3 तो कितना 0.9 हो जाएगा, और 9 4 13 मतलब कितना आ जाएगा 1.3 से 0.9 माइनस करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। और 0.4 को 0.2 से डिवाइड कर दोगे इतना आ जाएगा 2, मतलब x का मान कितना आ चुका है 2 और y का मान कितना आ चुका है 3, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कैलकुलेटिव था क्योंकि डेसिमल दे दिया था, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है। तो x की वैल्यू सिंपल आपकी आ जाएगी कितनी, मैं बताया ही 2 और y की 3, ठीक, समझ गए होगे। चलो फिर नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन में कहीं कोई डाउट हुआ हो, जैसे यहाँ पर डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि 2.6 को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा कितना, बताया हूँ 2.6 को इधर भेजेंगे 2.3, भाई 23 में से मतलब 26 में से 23 माइनस करना है, लेकिन -26 है तो इस वजह से यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आएगा, लेकिन माइनस के साथ आ जाएगा। और इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.1y, ठीक है। बाकी कमेंट करना मैं समझा दूंगा, ठीक। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं नेक्स्ट कराने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, ठीक है। 5वां देखो बहुत इजी है, यही है, इसमें क्या लिखूँ बार बार। यहाँ से x का वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो √2x बराबर √3y को इधर भेज दो माइनस में √3y, तो x बराबर √3/2 √2 इंटू y, यही होगा भाई ना, क्यों, क्योंकि भाई x बराबर -√3/2। अब इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो √3 तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला वैल्यू ऐसे ही, x की जगह पे ये रख देना है, तो x की जगह पे -√3/√2 इंटू y, ठीक है, x की जगह पर रख दिया, माइनस में √2y बराबर 0, ठीक है।
चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब √3 इंटू √3 बताओ कितना, √3 हो जाएगा और माइनस है y अपॉन में कितना √2 और माइनस में √2y बराबर 0। अब क्या होगा, अब कुछ भी नहीं होगा, सिंपल जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। माइनस में 3y, ठीक है, अपॉन में √2, -3y अपॉन √2, माइनस √2y को उधर भेज दो तो √2y। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताओ जरा, माइनस में 3y और √2 बराबर 2y, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो कितना 5y बराबर 0, भाई -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा 5y, तो y बराबर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा 0। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब y का मान अगर 0 आ चुका है तो चलो x निकाल देते हैं। x तो बहुत ही आसान होता है। अब बताओ यहाँ पर x का मान कैसे आ जाएगा, x बराबर कुछ भी नहीं है सर, यहाँ पर -√3 अपॉन √2 और y की जगह क्या रखना है 0, लाके यहाँ 0 रख दो बराबर 0, मतलब x भी 0 आएगा और y भी 0 आएगा, ठीक। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो नोट कर लो इसको भी, कुछ भी नहीं था, यहाँ से x का मान निकाला, कैसे निकाला भाई, √2 उधर भेज दिया तो ये -√3/2y हो गया। अब यहाँ से इस x की जो वैल्यू थी इस वाले में रखी, तो √3 वैसे रखा, x की जगह पर ये मान रख दिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और -√2y था और उसके बाद इसको सॉल्व किया, -2y को उधर भेज दिया तो प्लस हो गया, और √3 मैंने बताया 3 हो गया और √2 ऐसे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस -3y को उधर भेज दिया तो +5y हो गया, और +5 इधर तो 0 बचा ना, तो उस 0 को उस साइड लिख दिया तो y बराबर 0, ठीक, और x फिर रख ही दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लास्ट इसका पार्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1 और आज की क्लास भी ओवर हो जाएगी, ठीक है। चलो छठवां यही है, चलो यहीं पर कर देता हूँ। चाहे x का मान चाहे y का मान यहाँ से निकाल लो, बहुत आसान है निकालना। अच्छा, दो तरीका है, चाहो तो आप इसका LCM ले लो, ठीक है, और LCM को इधर मल्टीप्लाई कर दो फिर इक्वेशन बना लो, वो भी एक तरीका है। उतने से बढ़िया है डायरेक्ट x और y का मान निकालते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होगे सर पहले से ही निकाल तो, अब की बार दूसरे निकाल दो, चलो अब की दूसरे से निकाल देता हूँ, और आसान भी लग रहा है। यहाँ से x और y का मान निकालना थोड़ा कठिन है, बट यहाँ से बहुत आसान, तो मैं यहीं से निकाल दूंगा। x/3 बराबर, इसको इधर भेज दो 13/6 -y/2, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई तरीका है ही नहीं इसके अलावा, 3 इधर हो जाएगा तो 3 और ये आपका 3 इंटू 13/6 -y/2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, x की। इस x की वैल्यू को कहाँ रख देना है, यहाँ पर रख देना, रख दो, कुछ है ही नहीं। तो ये x की वैल्यू 3 ऐसे ही रहेगा, 3/2 ऐसे रहेगा, कह सकते हो सर, ठीक है। x की जगह पर रख दो तो 3 फिर कितना 13/6 -y/2, x की जगह मैंने ये वैल्यू रख दिया ना, x की जगह माइनस, अब ये तो रहेगा ही 5y/3 = -2, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करना है और कुछ करना भी नहीं है इसमें, 3/2 ऐसे बाहर ही रहेगा, अब इस 3 को अंदर भेज दो, ठीक है। तो 13 × 3/6 और माइनस ये 3 उधर जाएगा 3y/2, ठीक है, और यहाँ -5y/3 बराबर -2, ठीक है। चलो अब इसको कट कर दो, 3 दूना 6 हो गया, बचा कितना बताओ जरा, तो 3/2, अब पूरे को लिखना है, अब ध्यान से समझना, तो यहाँ 13/2 है ना, और माइनस कितना 3y/2, तो इसको मैं ऐसे दोनों /2 है, यहाँ भी 2 है, तो अपॉन में /2 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। यहाँ पर कितना -5y/3 बराबर -2। आई थिंक चीज़ें विजिबल है या नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ सब कुछ सही चल रहा है। अब सॉल्व भी करना है भाई, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब बताओ जरा कितना होने वाला है, ओके। अब इसको अंदर भेज दो, है ना, ताकि LCM एक साथ ले लिया जाए, तो 13 × 3 = 39 और 3 × 3 = -9y अपॉन में 2 × 2 यहाँ 4 हो जाएगा, और बराबर -5y अपॉन में 3 बराबर -2, ठीक है। अब इसका LCM ले लो और सॉल्व कर दो, चलो यहाँ आ जाओ, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, LCM हो गया सीधा सीधा
12। ठीक है, अब इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई, इतना टफ ये बनना नहीं था बट हो गया। 13 इंटू 3 और 4 और यहाँ पर भी 3 से होगा तो 9 त्रिक 27 y माइनस ये वाला माइनस यहाँ आ गया। ठीक है, अब 5 चौक 20 माइनस 20 y बराबर कितना माइनस में 2। ठीक है, इतना नोट कर सकते हैं आप या रुक जाइए, अभी मत नोट, पूरा सॉल्व भी कर लेने दीजिए। ठीक है, ताकि गलत हो तो पता चल जाए। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 त्रिक 27 7 2 3 त्रिक का 9 और 9 2 11। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 और 2 और 2 4 47 y। ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद ये उधर चला जाएगा तो माइनस 24। ठीक है भाई, 12 दूना 24 और यहाँ पर 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इधर बुला लो और इसको इधर भेज दो, तो ये 24 इधर आएगा तो 117 है, उसमें 24 को ऐड करना है, 7 4 11 2 1 3 और 1 4 और 1 तो कितना 141। ठीक है, और 47 वाई उधर जाके प्लस 47 माइनस 47 वाई उधर जाके ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करो तो y बराबर आ जाएगा 141 बटे 47। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 47 तियाँ होता है, तो 47 तियाँ कितना होता है, 7 के 4 तियाँ 12 2 14। जी हाँ, 141 47 तियाँ होता है, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया 3 आ चुका है। और अगर x का मान 3 आ चुका है तो y का मान सॉरी यहाँ पर y का मान कितना आ चुका है 3 आ चुका है, तो x कितना आएगा, x यहाँ से देख लो 3, बताओ भाई 13 बटे 6 माइनस कितना आया है, y का मान 3 आया है 3 बटा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 को अंदर भेज दो तो 3 दूना 6 मतलब 13 बटे 2। ठीक है, अच्छा फिर ये कितना 3 त्रिक का 9 बटा 2। ठीक है ना भाई, इस 3 को अंदर भेज दिया और कुछ नहीं, तो 3 दूना 6 तो ये 13 नीचे 2 आ गया और उसके बाद 3 त्रिक का 9 3 3 9। मैं हिंदी इंग्लिश सब उसे मिक्स करके बोल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करोगे तो 13 में से 9 जाएगा 4 और 4 बटे 2 तो कितना आ जाएगा ओवरऑल 2, मतलब x का कितना मान आया 2 और y का मान कितना आया 3। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हो कि लेवल अप था इसका, बाकी कुछ खास ऐसा भी था नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, x का मान 2 और y का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी मैं सोचा नहीं था इतनी लंबी जाएगी बट चली गई, क्या कर सकता हूँ। अच्छा, कहीं भी अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो आप, अब ऐसे तो मैं पूरा समझाऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। एक बार मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी जिनको आ गया है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी, x और y का मान निकालना था, तो मैंने सोचा यहाँ से यार ये x का मान निकालना आसान है तो मैं y वाले को इधर भेज दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ से x का मान निकालने से 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी जो था वैसे ही कर दिया। अभी इधर नहीं करेंगे, ये लास्ट का काम है। ठीक है, ठीक है, जो समझे होंगे वो समझे ही होंगे। अब आ जाओ भाई, अब क्या किया मैंने, अब यहाँ से मैंने इस x का मान लाकर यहाँ पर रख दिया और ये रखा। ठीक है, तो 3/2 ऐसे ही x का मान क्या है इस जगह पे लाकर ये पूरा सब्स्टिट्यूट, -5/3 और ये कितना हो गया -2। ठीक है, अब इसका क्या किया, अब इस 3 को अंदर भेजा तो ये हुआ 13 इंटू 3/6 और इस 3 को इधर भेजा तो ये -3/2 -5/2 ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसको कट कर दिया 3 दूना 6 से, -3/2 -5/2 ऐसे रहेगा। अब ये देखो दोनों में 2 एलसीएम है तो डायरेक्ट लिख दिया और 13 - 3y और -5/3 हो गया। अब इस 3/2 को अंदर भेजा तो 13 तियाँ 39 और 3 त्रिक का 9 और 2 2 यहाँ पर 4 और -5/3 ये हो गया बराबर -2। ठीक है, अब क्या किया, इन दोनों का एलसीएम तो 4 तियाँ 12 4 3 12। अब इस 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ और इस 3 से इसको किया तो ये हुआ। ठीक है, और 12 को इससे कर देंगे तो -20। बहरहाल अभी नहीं किया हूँ, मतलब इस स्टेप को समझा रहा हूँ। यहाँ पर -2 था तो ये -2 यहीं पर आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया ये आया और 27 और 20 ऐड कर दिए, माइनस के साथ था तो -40। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई तो -24। यहाँ से फिर क्या किया मैंने, ये हुआ, फिर y के इधर भेज दिया इधर तो -24 इधर आके प्लस हो जाएगा और 24 को 117 में ऐड कर देंगे, इतना आ जाएगा। -47 इधर चला गया, फिर डिवाइड कर दिया, ये आ गया। जब y आ गया तो इस y की वैल्यू को लाकर यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर कैसे रखा, 3 ऐसे ही रहा, y की जगह पे 3 रख दिया। ठीक है, फिर 3 को अंदर भेजा तो
क्या होगा, जिनको ये चीज़ ना समझ में आए फिर से देख लो, 3 इंटू 13/3 6, ठीक है, और 3 3 ज़ा 9/2, ये तो सही लिखा है, इसको कट कर दिया, 13 दूना 26, सॉरी 3 दूना 6, फिर 13/2 हो गया और -9/2, और फिर 13 माइनस 9 4 आएगा, अपॉन 2 तो 4/2 2, ठीक है। बस इससे बेहतर और मैं नहीं समझा सकता, और आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा, इससे बेहतर समझाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक आप चीज़ों को समझ पाए हैं, लास्ट तक वीडियो देखें हैं, विक्ट्री का साइन दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप यहाँ तक देखें हैं। लगातार वीडियो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, लगातार वीडियो चाहिए तो भाई थोड़ा सा आपको मदद करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा था जब तक मैं हो सकेगा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत आप लोग से भी उम्मीद करूंगा। अब आप लोग थोड़ा बहुत हेल्प करते रहें, मतलब थोड़ा फॉरवर्ड वगैरह करते रहें ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। अदरवाइज मैं काम कर ही रहा हूँ और अदरवाइज कब तक करूँगा ये मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।